नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पवित्र कार्यक्रम में। आज का दिन बहुत ही खास है। आज है गुरुवार और गुरुवार का दिन वैसे भी बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन आज का गुरुवार और भी ज़्यादा खास इसलिए है क्योंकि हम इस समय पुरुषोत्तम मास में हैं, यानी अधिक मास में। तो आज हम बात करेंगे बृहस्पतिवार व्रत के बारे में, गुरु की महिमा के बारे में और इस पुरुषोत्तम मास में गुरुवार का व्रत रखने से क्या फल मिलता है, इस सब के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गुरुवार का दिन इतना खास क्यों है। गुरुवार का दिन गुरु को समर्पित है। यहाँ गुरु का मतलब सिर्फ हमारे स्कूल या कॉलेज का टीचर नहीं है। यहाँ गुरु का मतलब है वो शक्ति जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाती है, जो हमें सही रास्ता दिखाती है। हमारे यहाँ कहा गया है गुरु वो होता है जो हमारी ज़िंदगी को बदल दे, जो हमें समझाए कि क्या सही है और क्या गलत। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा भी होती है क्योंकि भगवान विष्णु को ही सबसे बड़ा गुरु माना गया है। वो पूरी दुनिया के पालनहार है, वो हम सबका ध्यान रखते हैं। इसलिए गुरुवार के दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है, व्रत रखता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। और जब यही गुरुवार पुरुषोत्तम मास में आए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास क्या है ये हम सब जानते हैं। यह वो महीना है जो भगवान विष्णु का अपना महीना है। इस पूरे महीने में जो भी पूजा, जप, दान या व्रत किया जाता है उसका फल सामान्य दिनों से कई गुना ज़्यादा मिलता है। अब सोचिए, जब पुरुषोत्तम मास चल रहा हो और उसमें गुरुवार का दिन आए और उस दिन षष्ठी तिथि हो तो यह तीनों का संगम कितना पवित्र होगा। षष्ठी तिथि यानी छठ का दिन, यह तिथि देवी शक्ति को समर्पित मानी जाती है। इस दिन मन में शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। तो आज के दिन तीन चीजें एक साथ हैं। पहली पुरुषोत्तम मास का पुण्य, दूसरी गुरुवार का व्रत, तीसरी षष्ठी तिथि की शक्ति। यह तीनों मिलकर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बस जरूरत है तो सच्चे मन से पूजा करने की। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत कैसे किया जाता है। सुबह उठकर क्या करें। सुबह जल्दी उठे, अगर हो सके तो सूरज उगने से पहले उठ जाएं, नहाएं, साफ कपड़े पहने। पीले रंग के कपड़ा पहनना इस दिन शुभ माना जाता है क्योंकि पीला रंग गुरु रंग का है, क्योंकि पीला रंग गुरु का रंग है। घर के मंदिर में दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठे। इस दिन भगवान को पीले फूल चढ़ाएं। केला चढ़ाना बहुत शुभ है। चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं। हल्दी से बनी कोई मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन एक समय खाना खाएं। जो लोग पूरा व्रत नहीं रख सकते वो फलाहार कर सकते हैं। नमक खाने से बचें। अगर एक वक्त का खाना खा रहे हैं तो शाम को पूजा के बाद खाएं। इस दिन बाल ना धोए, कपड़े ना धोए, किसी का बुरा ना सोचे, ना बोले, मन में नकारात्मक विचार ना आने दे। शाम को फिर से दीपक जलाएं। भगवान विष्णु के सामने बैठकर उनकी कथा सुने या पढ़े और फिर भोग को प्रसाद के रूप में परिवार में बांटे। दोस्तों, अब हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में एक राजा रहता था। राजा बहुत दानी था। हर गुरुवार को वो गरीबों को दान देता था, भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसके राज्य में सब खुश थे। लेकिन एक दिन उसकी रानी ने सोचा, हम इतना दान क्यों करते हैं, इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं, यह सब बंद होना चाहिए। धीरे धीरे रानी के मन में लालच आ गया। उसने राजा को समझाना शुरू किया। राजा भी रानी की बातों में आ गया। उसने दान देना बंद कर दिया, गुरुवार का व्रत बंद कर दिया। जैसे ही राजा ने व्रत और दान बंद किया, उसके राज्य में मुश्किलें शुरू हो गई। खेतों में फसल नहीं हुई, व्यापार बंद हो गया। राजा के घर में भी परेशानियां आने लगी। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। एक दिन एक साधु उनके दरवाजे पर आया। राजा ने उसका आदर किया और पूछा, बाबा, हमारे राज्य में यह मुश्किलें क्यों आई है। साधु ने कहा, राजन, तुमने गुरुवार का व्रत और दान बंद कर दिया, भगवान विष्णु की पूजा बंद कर दी, इसलिए यह सब हो रहा है। राजा को अपनी गलती समझ आई। उसने तुरंत पश्चाताप किया। उसी गुरुवार से उसने फिर व्रत शुरू किया, दान शुरू किया, भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा की। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। फसलें लहलहाने लगी। राज्य में खुशहाली लौट आई। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि गुरुवार का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक मन में श्रद्धा है, भगवान हमेशा साथ हैं। दोस्तों, आज पुरुषोत्तम मास का गुरुवार है तो आज के दिन आप यह काम जरूर करें। पहला, सुबह उठकर भगवान विष्णु को याद करें। मन में बोले, हे भगवान, आज का यह दिन आपको समर्पित है। दूसरा, अगर घर में केला है तो उसे भगवान को चढ़ाए और फिर किसी जरूरतमंद को दे दे। तीसरा, आज किसी गरीब को कुछ न कुछ जरूर दान करें। यह दान पुरुषोत्तम मास में कई गुना फल देता है। चौथा, आज पूरे दिन मन में किसी के लिए बुरा ना सोचें, मन को शांत और पवित्र रखें। और पांचवा, शाम को दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। बस इतना ही काफ़ी है। भगवान आपकी सच्ची भावना देखते हैं, कर्मकांड नहीं।
दोस्तों, आज हमने बात की गुरुवार का महत्व क्या है, पुरुषोत्तम मास में गुरुवार क्यों खास है, बृहस्पतिवार व्रत कैसे करें और बृहस्पतिवार की कथा। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आई होगी। दोस्तों, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म का मतलब है सच्चाई से जीना, दूसरों की मदद करना, मन को पवित्र रखना और भगवान पर भरोसा रखना। अगर आप यह करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। आज के इस पवित्र दिन पर हम यही कामना करते हैं कि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, आपके परिवार पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री हरि, जय पुरुषोत्तम। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इसलिए कि वो भी इस पुरुषोत्तम मास के पुण्य का लाभ उठा सके। हम मिलेंगे फिर एक नई दिन की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।